आप शायद रोज़ाना एआई इस्तेमाल करते होंगे, पर क्या कभी सोचा है कि जो टूल आपके पास है वो वाकई सबसे बेहतरीन है? आज हम एआई की दुनिया के 4 सबसे बड़े खिलाड़ियों को आमने सामने ला रहे हैं। चैट जीपीटी, जेमिनाई, परप्लेक्सिटी और ग्रॉक। देखते हैं कि असली चैंपियन कौन है, और यकीन करें नतायज आपको हैरान कर देंगे। आप चाहे चैट जीपीटी के फ़ैन हो या जेमिनाई के, असल सवाल तो ये है कि क्या आप अपनी ज़रूरियात के लिए वाकई सही एआई इस्तेमाल कर रहे हैं। फ़िक्र ना करें, आज ये पहेली हम हल कर देंगे। हम इन सब को टेस्ट करेंगे और आपके लिए एक वाज़ेह फातिह ढूंढ निकालेंगे। तो मैदान में है हमारे 4 कंटेंडर्स। पहले हैं चैट जीपीटी, द ऑलराउंडर जो सब कुछ कर लेता है। फिर है गूगल जेमिनाई, जिसके पीछे गूगल का पूरा दिमाग है। तीसरे नंबर पर परप्लेक्सिटी, जो दावा करता है कि वो सबसे ठीक और काबिले भरोसा जवाब देता है। और आखिर में ग्रॉक, ये एक्स यानी पुराने ट्विटर के डेटा पर पला बढ़ा है, तो इससे थोड़े बेबाक और हटके जवाबों की उम्मीद रखें। चलें, राउंड 1 शुरू करते हैं। इस राउंड का नाम है रोज़मर्रा की मुश्किलें। देखते हैं कि ये एआईज़ हमारी आम जिंदगी के मसलों को सुलझाने में कितने माहिर हैं। पहला चैलेंज बिल्कुल सीधा सा है। सवाल ये है कि एक होंडा सिविक की डिग्गी में 29 इंच के कितने सूटकेस फिट हो सकते हैं। हमने ये खुद ट्राई करके देखा है और सही जवाब है 2। अब देखते हैं हमारे एआई कंटेस्टेंट्स क्या कहते हैं। नताइज काफी दिलचस्प हैं। ग्रॉक में तो फौरन बिना हिचकिचाए सीधा जवाब दिया 2। चैट जीपीटी और जेमिनाई थोड़ा सेफ खेलें। उन्होंने कहा कि कागजों में तो 3 आ सकते हैं, पर असल में 2 ही आएंगे। लेकिन परप्लेक्सिटी तो बिल्कुल ही आउट हो गया, कह रहा है 3 या 4। तो पहला पॉइंट सीधा जाता है ग्रॉक को। अच्छा, अगला चैलेंज थोड़ा ट्रिकी है। हमने इन एआईज को केक बनाने का सामान दिखाया, आटा, चीनी, अंडे, मक्खन, लेकिन हमने इसमें एक अजीब सी चीज डाल दी, सूखे मशरूम्स। सवाल यह है, क्या एआई इतना स्मार्ट है कि इस अजीब चीज को पहचान ले और उसे केक में डालने से मना कर दे? और नतीजा कमाल का था, बिल्कुल गैर मुतवक्का। हर एआई ने मशरूम्स को कुछ और ही समझ लिया। कोई कह रहा है ये पिसी हुई स्पाइसेस हैं, कोई कह रहा है ये तली हुई प्याज हैं। सिर्फ एक एआई था जिसने आखिरकार सही पहचाना और समझदारी दिखाई कि इसे केक में नहीं डालना चाहिए। तो चलिए स्कोर पर एक नज़र डालते हैं। अब तक ग्रॉक 4 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहा है, जो काफ़ी सरप्राइजिंग है। उसके ठीक पीछे चैट जीपीटी और जेमिनाई हैं 3-3 पॉइंट्स पर, और बेचारा परप्लेक्सिटी अभी 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर है। चलें, अब आते हैं राउंड 2 की तरफ, और यहाँ मामला थोड़ा सीरियस हो जाता है। सवाल है कि क्या हम अपने पैसों से जुड़े फैसलों के लिए, जैसे प्रोडक्ट रिसर्च और शॉपिंग, एआई पर भरोसा कर सकते हैं? टास्क बिल्कुल सिंपल था। हमें एक अच्छा सा एयरबड सजेस्ट करो, और बस यहीं पर एक एआई बुरी तरह फंस गया। जेमिनाई ने क्या किया, उसने एक मशहूर एयरबड का फ्यूचर वर्जन रेकमेंड कर दिया, एक ऐसा प्रोडक्ट जो अभी मार्केट में आया ही नहीं, और बताया ऐसे जैसे वो बेस्ट सेलर हो। फिर हमने थोड़ा और मुश्किल किया। हमने कहा एयरबड्स लाल रंग के होने चाहिए, और बस इस एक लफ्ज़ ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। ग्रॉक ने शुरू में तो सही लाल वाले ढूंढ लिए, पर बाद में वो भी फेल हो गया। चैट जीपीटी ने तो गुलाबी को लाल बोल दिया, और परप्लेक्सिटी उसने तो हद ही कर दी। उसने हमारे पिछले केक के लिए लाल रंग की पैकेजिंग सजेस्ट कर दी। मतलब क्या ही कहने। यहाँ एक सेकंड के लिए रुकते हैं। ये बात बहुत ज़रूरी है। एआई का सबसे बड़ा खतरा ये नहीं है कि वो गलत जवाब देता है। सबसे बड़ा खतरा ये है कि वो गलत जवाब भी उसी कॉन्फिडेंस से देता है जैसे सही जवाब देता है, और इसी वजह से उस पर आंखें बंद करके भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। टेक्नोलॉजी की दुनिया में इस चीज़ को एआई हेलुसिनेशन कहते हैं। मतलब जब एआई खुद से झूठी बातें बना ले, लेकिन उन्हें ऐसे पेश करे जैसे वो बिल्कुल सच हों। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ऐसी प्रोडक्ट रेकमेंड कर देना जिसका असल में कोई वजूद ही ना हो। चलें जी, अब है राउंड 3 का टाइम, और ये शायद सबसे मुश्किल राउंड होने वाला है। यहाँ हम इनकी लॉजिक, अकल और क्रिएटिविटी को टेस्ट करेंगे। ऐसे सवाल पूछेंगे जहाँ अक्सर इंसान भी चक्कर खा जाते हैं। हमने एआईज़ को एक चार्ट दिखाया। इस चार्ट में लग रहा था कि जितना ज़्यादा सीरियल खाओ उतने ज़्यादा यूट्यूब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं। अब असल टेस्ट ये था, क्या एआई इस बेतुके कनेक्शन को समझ पाएगा या इसको सच मान लेगा? और जवाब जमीन आसमान का फर्क था। जेमिनाई और परप्लेक्सिटी फौरन समझ गए कि ये बस एक इत्तेफाक है, इन दोनों चीज़ों का आपस में कोई लेना देना नहीं। लेकिन ग्रोक का जवाब तो सुनने लायक था।
उसने मशवरा दिया कि ज़्यादा सब्सक्राइबर्स के लिए ख़ास दिनों पर 9 कटोरे सीरियल खाने का सोचें। भई वाह, यहाँ साबित हो गया कि ये एक्स के डेटा पर ही ट्रेन हुआ है। अब आती है लॉजिक की एक बहुत मशहूर पहेली, जिसे कहते हैं सर्वाइवरशिप बायस। हमने एआईएस को वर्ल्ड वॉर 2 के जहाज़ों की तस्वीर दिखाई जो लड़ाई से वापस आए। उनके परों और दुम पर गोलियों के निशान थे। सवाल ये था कि जहाज़ के किन हिस्सों को मजबूत करना चाहिए, और सही जवाब है वो हिस्से जहां गोलियों के निशान नहीं हैं, जैसे इंजन और कॉकपिट, क्योंकि जिन जहाज़ों के इन हिस्सों पर गोलियां लगी थीं वो तो कभी वापस ही नहीं आ पाए। और यहाँ एक ऐसा रिजल्ट आया जिसकी हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। चारों के चारों एआईज ने इस मुश्किल पहेली को बिल्कुल सही हल कर दिया। सब ने इस लॉजिक ट्रैप को पहचान लिया और सही जवाब दिया। ये वाकई इनकी रीजनिंग पावर का एक ज़बरदस्त नमूना था। फाइनल टेस्ट से पहले चलिए एक बार फिर से स्कोर चेक करते हैं और देखिए, लीडर बोर्ड पूरा बदल चुका है। अब ChatGPT 19 पॉइंट्स के साथ लीड में आ गया है। ग्रॉक और जेमिनी 16 पॉइंट्स पर टाई हैं। मुकाबला अभी भी सख्त है, कुछ भी हो सकता है। और अब हम पहुंच गए हैं आखिरी हिस्से में। यहाँ हम फाइनल फैसला करेंगे। अब सिर्फ स्मार्टनेस नहीं बल्कि स्पीड, आवाज़ की क्वालिटी और सबसे ज़रूरी कीमत जैसे फैक्टर्स विनर का तयन करेंगे। तो फाइनल राउंड में हमने सिर्फ ये नहीं देखा कि कौन ज़्यादा अक्लमंद है, बल्कि कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी देखीं, जैसे सबसे तेज़ कौन है, किसकी आवाज़ सुनने में यानी वॉइस क्वालिटी सबसे बेहतर है, और आखिर में कौन आपकी जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। इन सब चीज़ों ने मिलकर आखिरी फैसला किया। तो सारे टेस्ट्स और पॉइंट्स मिलाने के बाद फाइनल स्कोरबोर्ड अब आपके सामने है। ये नंबर्स पूरी कहानी बता रहे हैं और हमें एक क्लियर विनर की तरफ ले जा रहे हैं। और इस एआई की जंग का विनर है 29 पॉइंट्स के साथ ChatGPT। इसने लगातार हर टेस्ट में बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई और साबित किया कि ये आम इस्तेमाल के लिए सबसे बैलेंस्ड और भरोसेमंद ऑप्शन है। लेकिन आखिर में सबसे बड़ा सबक क्या है? यही कि आपका एआई एक बहुत पावरफुल असिस्टेंट ज़रूर है, लेकिन वो कोई परफेक्ट एक्सपर्ट नहीं है। उसको एक गाइड के तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन उसके हर जवाब को आखिरी सच मत मानें। हमेशा याद रखें, ये एक टूल है, हकीकत का आईना नहीं।